आप उम्मीदवारों को दिल्ली की जनता ने खदेड़ा। बवाना में आप विधायक को मंच पर बिठाकर युवक ने की भयंकर बेइज्जती। आप उम्मीदवार के सामने जनता ने लगाए केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे। बवाना की जनता बोली, आपदा को वोट की चोट देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे जनता का आक्रोश आम आदमी पार्टी के खिलाफ जम करके फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल हाल ही में मामला देखने को मिला बवाना विधानसभा सीट पर, जहां से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, जब जनता के सामने जा रहे हैं वोट की अपील करने के लिए, तो जनता उनसे कामों का हिसाब मांग रही है। इतना ही नहीं, उन्हीं के मंच पर बिठा करके आम आदमी पार्टी के विधायक की बेइज्जती भी कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें बवाना की जनता और युवक मंच पर ही आम आदमी पार्टी के विधायक का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी नजर आते हैं। जाहिर तौर पर बवाना का ये वीडियो देख करके ये नजर आता है कि इस वक्त दिल्ली में पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है उसका अब जनता हिसाब मांग रही है और जो दिल्ली की जनता है वो अरविंद केजरीवाल के राज में जो काम हुआ है उससे संतुष्ट नहीं है, जिसकी वजह से जब आम आदमी पार्टी के विधायक उम्मीदवार जनता के सामने जा रहे हैं वोट की अपील करने के लिए, तो ऐसे में जनता का गुस्सा फूट पड़ रहा है। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग अगले कुछ दिन में होने वाले हैं। चुनाव के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नेता अपने क्षेत्र में घूम घूम कर जनता से वोट मांग रहे हैं। जनता भी नेता से पिछले कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं कि बताइए आखिर नेताजी ने अपने क्षेत्र में कौन सा काम किया है, और इसके अलावा जो लेखा जोखा है 5 सालों का वो भी मांग रही है। लेकिन इस बीच बवाना से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक और उम्मीदवार की लोगों ने भयंकर बेइज्जती कर दी। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर मंच में विधायक जी बैठे हुए हैं और इसके अलावा एक युवक है जो कि माइक से ये बोलता है कि हमने पिछले 5 सालों में आपका काम देखा है। काम का तो पता नहीं है, लेकिन हाँ एक्सक्यूज जरूर होता है, और वो एक्सक्यूज ये होता है कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, प्रधानमंत्री हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। जब ये चुनाव प्रधानमंत्री का तो हो नहीं रहा है, हमें मुख्यमंत्री चुनना है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अगर आपके नेताजी ये कहते हैं कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, प्रधानमंत्री हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, तो आखिर हम उसी पार्टी को क्यों ना मौका दे दे जिसकी सरकार ऑलरेडी केंद्र में बनी हुई है। इतना ही नहीं, आगे युवक ये भी बोलता है कि इस बार बवाना ने ये ठाना है कि आपदा को वोट की चोट देना है। इसके बाद युवक जो है वो केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगाता है, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाता है, जिसके बाद जो आम आदमी पार्टी के विधायक यहां पर बैठे होते हैं मंच पर, वो उठ जाते हैं। और जाहिर तौर पर एक दूसरा वीडियो बवाना से ही सामने आया है जहां पर जो जनता है वो नेताजी जब वोट लेने के लिए जाते हैं तो जनता वहां पर ये कहती है कि नेताजी आप में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, आप ऐसे तो मिलने के लिए नहीं आते हैं, हालचाल पूछने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आ गए आप वोट मांगने के लिए जरूर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहला वीडियो नहीं है जब इस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों की वीडियो सामने आई हो। दरअसल इससे पहले खुद अरविंद केजरीवाल का भी वीडियो सामने आया जहां पर वो गलियों में घूमते हैं और सामने से महिलाएं अरविंद केजरीवाल का विरोध करती है और ये कहती है कि पहले ये बताइए कि आखिर आपने पिछले कार्यकाल में किया क्या है, हमारे लिए तो आपने कुछ नहीं किया है। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल वहां से खांसते हुए निकल जाते हैं। तो ये वीडियो रुझान बता रही है कि दिल्ली में चुनाव की स्थिति क्या होने वाली है, रिजल्ट की स्थिति क्या होने वाली है। इस बीच जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जनता का रोष झेलना पड़ रहा है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से जिस तरीके से झूठ बोला है उसमें वो खुद घिर चुके हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले यह दावा किया था कि कैसे यमुना में भारी मात्रा में जहरीला केमिकल मिला करके हरियाणा सरकार दिल्ली भेज रही है ताकि दिल्ली के लोगों की जान जा सके। दिल्ली के लोगों की चिंता बीजेपी सरकार को नहीं है बल्कि
केजरीवाल को है। अब ये जो बयान केजरीवाल की ओर से दिया गया है, इसको लेकर के जल बोर्ड ने भी सफाई दी है और बाकायदा कहा है कि ऐसा कोई भी मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। और अरविंद केजरीवाल किस बिहाफ में ये चीजें कह रहे हैं, बाकायदा चुनाव आयोग ने सबूत भी मांगा है। खैर, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो बढ़ रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने ये तक बोल दिया है कि ऐसा आरोप तो पाकिस्तान ने भी कभी युद्ध के दौरान हिंदुस्तान पर नहीं लगाया। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल के इस आरोपों पर करारा पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। अब एक बात दिल्ली की जनता के सामने बहुत साफ है कि ये दोनों ही पार्टियां झूठ बोलती हैं। मात्र 6 महीने पहले ये एक दूसरे को क्लीन चिट दे रहे थे और अब एक दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड पर झूठ बोल रही थी, आम आदमी पार्टी शराब घोटाले पर झूठ बोल रही थी। और अभी तो मैं यह भी पूछना चाहता हूं, इंडी गठबंधन तो है, क्योंकि कोई औपचारिक घोषणा तो हुई नहीं कि इंडी गठबंधन समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये अभी उस लूज कोलिशन में शामिल हैं। तो इनके झूठ का राजनीतिक पर्दाफाश हो चुका है। परंतु आपने देखा कि राजनीति को जिस निचले और छिछले स्तर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के तथाकथित असली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने पहुंचाया है, जब उन्होंने जमुना जी के पानी के बारे में अपनी जहरीली बानी बोली थी। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से उनसे साफ साफ कहा है कि इसका सबूत दीजिए और कैसे आपने रोका था यह साफ करिए, इससे एक और बात साफ हो गई कि उनका झूठ नैतिक दृष्टि तो गलत था ही, उनके पुराने साझीदार के बयान के हिसाब से राजनीतिक दृष्टि तो गलत था ही, अब संवैधानिक दृष्टि से भी उनका झूठ उजागर हो गया है। यानी अब राजनीतिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से आम आदमी पार्टी का झूठ पूरी तरीके से उजागर हो गया है। इसलिए अब मुझे लगता है दिल्ली की जनता को बहुत साफ साफ समझ में आ गया है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे ये दल सिर्फ एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, एक दूसरे के सच को झूठ का मुलम्मा लगाकर छुपाने के लिए आए थे और अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के इस सवाल के बाद तो केजरीवाल जी के लिए माफी भी छोटी चीज है और दिल्ली की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। परंतु इन दोनों भ्रष्टाचारी दलों ने एक दूसरे के भ्रष्टाचार को जिस हिसाब से उजागर किया है, उसके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा, ये दोनों दलों के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए जो अपने को बहुत कट्टर ईमानदार कहते थे वो झूठे साबित हो रहे हैं, संवैधानिक दृष्टि से भी झूठे साबित हो रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी अपने ही पुराने साथी के साथ झूठी साबित हो रही है। तो मैं ये पंक्ति कहना चाहूंगा कि वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। तो जो झूठ का कच्चा रंग उन्होंने चढ़ा के रखा हुआ था वह पूरी तरीके से उभर कर सामने आ गया है। और यह बात तथ्यों के आधार पर भी बहुत साफ स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ रही है कि यमुना जी की सफाई के लिए जिस प्रकार के फंड्स अवेलेबल थे उन फंड्स का यूज नहीं किया गया, अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए दुष्प्रचार किया गया और इतने छिछले स्तर के झूठ का प्रयोग किया गया जो शायद भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने भी भारत पे आरोप नहीं लगाए कि हमने उनकी नदियों में जहर मिला दिया है, मगर ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों ने देश के अंदर एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में इस प्रकार का आरोप लगाने का जो काम किया है, मेरे विचार से दिल्ली की जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान के ऊपर भी इस बात का पूरा प्रभाव पड़ता है। केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए इस सफाई के मद में दिए थे और उसको उपयोग न करके दुष्प्रचार करने के द्वारा जो वो भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है दिल्ली की प्रबुद्ध जनता उसे भली भांति समझती है। और यह बात अब सिर्फ पानी की नहीं रह गई है। पानी का एक अर्थ होता ना जल,
पीने वाला पानी, और दूसरा होता पानी मतलब आपका मान सम्मान, योर प्राइड एंड प्रेस्टीज। तो मुझे लगता है अब दिल्ली की जनता के पानी पे बात आ गई है, यानी पीने वाला पानी और मान सम्मान की, क्या वो इतना किसी को नासमझ समझते हैं? तो मैं दिल्ली की जनता से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो अब दिल्ली को अपने पानी की रक्षा करनी है और इन जहरीली बानी बोलने वालों को करारा जवाब 5 तारीख को देना है। आपको बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और इससे पहले तमाम जो प्रत्याशी है अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं और ऐसे में जनता भी उनसे पिछले सालों का हिसाब मांग रही है और बवाना समेत कई सारे इलाकों से ऐसी तस्वीर आ रही है जो कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।